हेलो स्टूडेंट, यूर वार्मली वेलकम इन एकेडमी फॉर लर्नर। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। तो रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है तो वो देखेंगे। देखिए, वे प्रोनाउंस जो दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करती है, यानी जो दो सेंटेंसेस को जोड़ने का कार्य करती है, वह रिलेटिव प्रोनाउन कहलाती है। जैसे who, which, that, why, what आदि। ये जो वर्ड है ये कंजक्शन के रूप में कार्य करते हैं, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में कार्य करते हैं, जो दो वाक्य को जोड़ती है। कैसे जोड़ती है तो अब देखेंगे। रूल नंबर 1, रिलेटिव प्रोनाउंस who, which, that का प्रयोग सब ऑर्डिनेटिव क्लोज के लिए सब्जेक्ट के रूप में होता है। कैसे होता है? सब्जेक्ट के रूप में। कब? सब ऑर्डिनेटिव क्लोज के लिए। सब ऑर्डिनेटिव क्लोज क्या होता है? वो क्लोज जो कि वो सेंटेंस जो अपने आप में पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होता है, उसको अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए वो किस पे निर्भर होता है? प्रिंसिपल क्लोज पे। जैसे द बॉय हु केम हियर इज ए प्लेयर, यानी कि लड़का हु केम जो आया, हियर इज ए प्लेयर, और वो यहाँ क्या है? एक खिलाड़ी है। तो जो हु है वो यहाँ पे सब्जेक्ट का कार्य कर रही है। इसी तरह नेक्स्ट रूल है रिलेटिव प्रोनाउंस whom, which, that का प्रयोग सब ऑर्डिनेटिव क्लोज में वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, यानी कि जो वर्ब है उसके ऑब्जेक्ट के रूप में होगा। किसका प्रयोग? whom, which, that का। जैसे आई हैव ए सन whom I love very much, यानी कि मेरे पास एक बेटा, यानी मेरा एक बेटा है। I love very much, तो वर्ब क्या है? प्रेम। तो इसका जो ऑब्जेक्ट है वो whom, यानी कि यहाँ पे है लव का जो ऑब्जेक्ट है वो whom है कि आई हैव ए सन, मेरा एक बेटा है, whom I love very much, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। अब नेक्स्ट है सुपरलेटिव डिग्री के बाद। आपको हमेशा याद रखना है सुपरलेटिव जो डिग्री होती है उसके बाद दैट का प्रयोग करते हैं। देखिए जैसे मिस्टर मिश्रा इज द मोस्ट लेबरियस मैन दैट आई हैव सीन एवर सीन, यानी कि जो दैट है वो किसका प्रयोग है? ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो आपको हमेशा याद रखना है जब सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करें तो दैट का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 3, अगर एंड से जुड़कर दो एंटीसीडेंट्स का प्रयोग हो, यानी कि जब मनुष्य या फिर कोई वस्तु और म्यारी या कोई जीव जिनमें से एक मनुष्य तथा दूसरा जानवर या वस्तु हो, यानी कि पहला एक व्यक्ति हो और दूसरा या फिर कोई जानवर या वस्तु हो, इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे द मैन एंड हिज डॉग, यानी कि मैन एंड हिज डॉग, यहाँ पे मैन व्यक्ति है और डॉग जानवर है और बीच में क्या है? एंड। तब दैट आई सॉ यस्टरडे हैव बीन किडनैप्ड, तो इसे ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए हमने दैट का प्रयोग किया है। नेक्स्ट रूल है ऑल का प्रयोग व्यक्ति के लिए होता है। इसके बाद हु दैट का प्रयोग करते हैं या फिर होते हैं, ना कि whom और which का प्रयोग करते हैं। अगर all के बाद आपको प्रयोग करना है तो whom और which का प्रयोग नहीं करोगे, आप करोगे who या that में से कोई एक। जैसे all who या that, आप कुछ भी लगा सकते हो। all who are interested to do this work can start now, यानी कि जब आपको व्यक्ति के बारे में बताना तो all के साथ हमेशा आपको who या that में से कोई एक रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना होता है। रूल नंबर 5 है ऑल का प्रयोग वस्तु के लिए हो तो, यानी कि जब वस्तु की बात की जाए। इसके बाद दैट का प्रयोग होता है, हु, whom, which का प्रयोग नहीं होता है। जैसे ऑल दैट गिल्टर्स इज नॉट गोल्ड, जब वस्तु की बात हो तो दैट का प्रयोग करना है, जब व्यक्ति की बात हो तो हु दैट दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। आपको नोट में एक चीज देखनी है कि ऑल और काउंटेबल नाउन के बाद दैट का ही प्रयोग करते हैं। जैसे कि ऑल द मनी दैट आई गेव हर हैज बीन स्पेंट, यानी कि जो मनी थी, सारी मनी जो कि क्या हो गई? आई गेव हर, मैंने उसे दिया, हैज बीन स्पेंट और खर्च हो चुकी। नेक्स्ट रूल है एवरीथिंग, नथिंग, द ओनली, एनी, ऑल, एवरीवन, नन, नो, नोबडी, मच, लिटिल, द सेम, द फ्यू, द लिटिल के बाद दैट का प्रयोग होता है। जैसे
माई फादर हैज गिवन मी एवरीथिंग दैट आई नीडेड, यानी कि मेरे पिताजी ने मुझे सब कुछ दिया जो कि मेरे को आवश्यकता थी। दिस इज द ओनली पेन दैट आई बॉट यस्टरडे, ये वही पेन है जो कि मैंने कल खरीदा था। माई वाइफ हैज स्पेंड द लिटिल मनी दैट आई गेव हर, यानी कि मेरी वाइफ ने, मेरी पत्नी ने वो थोड़े से पैसे खर्च कर दिए जो कि मैंने उसे दिए थे। अब देखिए रूल नंबर 8, वर्ब के स्पष्ट रहने पर, यानी कि जब आपको पता चले कि वर्ब में क्या है, पूरा स्पष्ट रहने पर द सेम और नाउन आए, यानी कि द सेम लिखा हो, नाउन भी हो, तो उसके बाद दैट का प्रयोग होता है। जैसे दिस इज द सेम मैन दैट डिसीव्ड मी, यानी कि द सेम और मैन एक साथ आया है, तब उसके बाद दैट का प्रयोग किया है, क्योंकि यहाँ पे डिसीव यानी कि वर्ब जो है साफ साफ स्पष्ट हो रही है। अब हम लिखेंगे यूज ऑफ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, देखिए वे प्रोनाउन जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग होता है वह इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है, जिसमें क्या कहता है हु, हुज, विच, हुज, यानी कि जो भी क्वेश्चन वर्ड है व्हाट, व्हाई, हुज, विच, हुम, ये जो वर्ड होते हैं ये आते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में, और यही वर्ड आते हैं रिलेटिव प्रोनाउन में, पर उनका प्रयोग एज अ कंजक्शन के रूप में, एज अ रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में होता है दो वाक्यों को जोड़ने के लिए। देखिए यहाँ पे इनका प्रयोग होगा क्वेश्चन पूछने के लिए। तो सबसे पहले देखिए इन तीनों पॉइंट को हम ध्यान से पढ़ेंगे। जो हु का प्रयोग है वो किस लिए होता है, वो होता है सब्जेक्ट को पता करने के लिए कि सब्जेक्ट हमारा कौन है। जैसे कि हु इज प्लेइंग, कौन खेल रहा है, तो हमें नहीं पता है कौन खेल रहा है, तो हम सब्जेक्ट को जानने के लिए हु का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हुम का प्रयोग ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए होता है। ऑब्जेक्ट को कैसे पता करने के लिए, जैसे whom हैज ही इनवाइटेड, यानी कि उसे, उन्होंने किसको इनवाइट किया है, तो किसको इनवाइट किया है वो हमें नहीं पता है, तो ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए whom का प्रयोग करते हैं और सब्जेक्ट को पता करने के लिए who का। अब रूल नंबर सी, देखिए हुज का प्रयोग मालिक को पता करने के लिए होता है, यानी कि मालिक को पता करने के लिए होता है। जैसे हुज बुक इज दिस, यह किताब किसकी है, ये किताब किसकी है। जब किसकी हमें नहीं पता है तो इस किताब का जो मालिक है उसको पता करने के लिए हम हुज का प्रयोग करेंगे। अब देखिए रूल नंबर 2, प्रीपोजिशन प्लस हु का प्रयोग होता है, लेकिन प्रीपोजिशन प्लस हु का प्रयोग नहीं होते। यानी कि हुम का प्रयोग तो आप कर सकते हैं प्रीपोजिशन प्लस हुम का, लेकिन आप हु का प्रयोग नहीं कर सकते हो। देखिए कैसे, बाय हुम वॉज द रामायण रिटन, यानी कि रामायण जो है किसके द्वारा लिखी गई है, तो हुम के साथ आप प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हो, हु के साथ आप नहीं कर सकते। तो देखिए नोट में एक बात याद रखिएगा, लेकिन प्रीपोजिशन का प्रयोग वाक्य के अंत में करने या होने पर, यानी कि बाय का प्रयोग जो है वो लास्ट में सेंटेंस के होने पर या करने पर, तब हु का प्रयोग वाक्य के शुरू में होता है। आपको याद रखना है, अगर हम बाय का प्रयोग यानी कि हु के बाद अगर प्रीपोजिशन का प्रयोग कर रहे हैं तो हु को हम सबसे पहले रखेंगे और जो बाय है वो क्या होगा, वाक्य के एंड में होगा। जैसे हु वॉज द रामायण रिटन बाय, इस तरह। अब देखिए रूल नंबर 3, जब दो या दो से अधिक में से एक का चुनाव करना हो तो विच का प्रयोग करते हैं, हु का नहीं करेंगे। जैसे हु इज योर ब्रदर इन द क्राउड, अब यहाँ पे हमने हु का प्रयोग किया है तो ये गलत होगा, हमें यहाँ पे प्रयोग करना है विच का। जैसे विच योर ब्रदर इन द क्राउड, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। यानी कि अगर हमें चुनाव करना है दो या दो से अधिक में से एक का, तब आपको विच का प्रयोग करना होता है। अब देखिए हु ऑफ द सर्वेंट्स डू यू वांट, यहाँ पे भी ये गलत है, हम इसे करेंगे विच ऑफ द सर्वेंट्स डू यू वांट, ये सही है। अब देखिए रूल नंबर 4, हुज का प्रयोग निजी वस्तु के लिए नहीं होता है। जैसे हुज बुक इज दिस, यह किताब किसकी है, तो आपको पता ही होगा कि हमने पहले ही बताया था हुज का प्रयोग हम मालिक को पता करने के लिए करते हैं, यानी कि कौन है इसका मालिक, इसको जानने के लिए हमें हुज का प्रयोग करते हैं। हुज बुक इज दिस, यह किताब किसकी है, यानी कि ये किताब किसकी है, तो उसका जो मालिक है वो कौन है, इसलिए हमने यहाँ पे हुज का प्रयोग किया है। तो ये रही आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमारे ऐप अकेडमी फॉर लर्नर को डाउनलोड करें।
जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अकेडमी फॉर लर्नर को और करे अपने BCMB फॉर 6th to 12th एंड SSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।